सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन के सीरीज का आज ये 10वां वीडियो है, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पोस्टकॉर्व दृष्टिकोण संबंधित है। पोस्टकॉर्व दृष्टिकोण संबंधित है। ए है E.N. ग्लेडल, बी है L.D. वाइट, सी है W.F. विलोवी और डी है लूथर गुलिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए है V.D. गॉर्ने, इसका पूरा नाम है विंसेंट डी गॉर्ने। बी है मोस्का ने, सी है मैक्स वेबर ने और डी है मिशेल्स ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V.D. अर्थात विंसेंट डी गॉर्ने। अगला है, दिया है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? देखिए, चमत्कारिक सत्ता है, परंपरागत सत्ता है, विशिष्ट वर्गवादी है और विधिक बौद्धिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक बौद्धिक सत्ता। अगला है, पुलिस प्रशासनिक सेवा निम्न में से किस विभाग या फिर मंत्रालय के अधीन आती है? ए है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के, बी है कानून मंत्रालय के, सी है गृह मंत्रालय के और डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। देखिए, यहाँ पे पुलिस जो सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा जो है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया निम्नलिखित में से किन आयोग या फिर समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? कमजोर शासन की पहचान की है। देखिए, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कमजोर शासन की पहचान की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिया सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो दिया है ए नियंत्रण की अवधि, तो इसका हो जाएगा पर्यवेक्षण। नियंत्रण की अवधि जो हो जाएगा वो पर्यवेक्षण मिलान किया गया। देखिए, पदक्रम ये हो जाएगा उचित माध्यम के प्रकार, उचित माध्यम के प्रकार। प्रत्यायोजन हो जाएगा ये प्राधिकार का प्रवाह और नियंत्रण की एकता हो जाएगा एकमात्र बास, अर्थात किसी का एकमात्र बास होने का मतलब है वो एक ही को कंट्रोल करेगा। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1, ठीक है, बी का 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए, क्या हुए? तो इसको सही कोड का चुनना है, तो इसको क्रम से देखा जाए तो क्या क्या इसमें हुआ था। तो क्रम वरम नहीं, बल्कि इसमें क्या क्या हुआ था। देखिए, सरकार में पारदर्शिता, तो देखिए सरकार में पारदर्शिता बिल्कुल आई थी इन दोनों संशोधन में। सरकार में उत्तरदायित्व वाली भी सही है, महिला सशक्तिकरण को भी सही है और जनतंत्र की मजबूती भी सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, दिया नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन है? संगठन की अवधि बिल्कुल सही है, पर्यवेक्षण का व्यक्तित्व ये भी बिल्कुल सही है और अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता ये भी सही है और संगठनात्मक ढांचा ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं? ई गवर्नेंस के पहला दिया कि यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। जो ई गवर्नेंस है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसको ई गवर्नेंस बोलाता है। तो ई गवर्नेंस जो है यह सरकार को अधिक उत्तरदायित्व बनाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कि इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका अगला देखते हैं, इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला सही है, चौथा सही है, फिर पांचवा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर 1, 4 और 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है,
दिया है, कथन और अभिकथन दिया है और कारण दिया है। देखिए यहाँ पे ए है अभिकथन, ग्लीन स्टाल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं की जा सकती। तो देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, दिया है आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो दिया है कि बहुत से अधिकारियों के से आदेश ग्रहण करना, बिल्कुल नहीं। फिर दिया कि अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, दो परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना, ये भी नहीं हो जाएगा। उपयुक्त सभी भी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है, तो हो जाएगा नई दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलुरु में तथा मुंबई में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है, दिया निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंध में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया है। ए है हेनरी फेयोल, बी है हर्बर्ट साइमन, सी है एफ.डब्ल्यू. टेलर और डी है मैरी पार्कर फॉलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैरी पार्कर फॉलेट, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है कि व्यवहारात्मक, तो इसका हो जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण। प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण, अर्थात ये सीधे 4 हो जाएगा। फिर है नौकरशाही, तो नौकरशाही हो जाएगा विधिक विवेकशील प्राधिकारी। नौकरशाही क्या हो जाएगा, विधिक विवेकशील प्राधिकारी, ये 3 हो जाएगा। फिर पारिस्थितिकी का उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एग्रेरियन ट्रांजिटिया इंडस्ट्रिया, तो इसका हो जाएगा 2। फिर सामान्य प्रणाली, तो सामान्य प्रणाली हो जाएगा समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली, तो इसका हो जाएगा डी का 1, सीधा क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 4 हो जाएगा, तो इसका फिर 3, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नया यानी कि नवलोक प्रबंध की विशेषता है। नवलोक प्रबंध की विशेषता है, ये है संविदा देना। ठीक है, फिर है कि प्राधिकार का हस्तांतरण, फिर दिया कि निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान, फिर प्रबंधन पर ध्यान। तो यहाँ पे जो विकल्प में ये चारों विकल्प नवलोक प्रबंध की विशेषताओं को इंगित करते हैं, तो इसका जो चारों ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर, लुकोत्ती, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए एफ.डब्ल्यू.एफ. विलोवी है, फिर लूथर गुलिक है, हेनरी फ्योल है और हर्बर्ट साइमन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है। तो दिया कि नई दिल्ली में, मसूरी में, शिमला में और हैदराबाद में, इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी में। अगला है, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है। प्रशिक्षण की विशेषता क्या है, तैयारी है, अभिविन्यास है, ज्ञान है और उपयुक्त सभी है। तो इसका तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान का विस्तार सभी प्रशिक्षण में सन्निहित विशेषताएं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया है प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी। तो इसका है चीन में, इंग्लैंड में, प्रसिया में और फ्रांस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिया में। प्राचीन काल में किसमें, प्रसिया में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी। अगला प्रश्न है, दिया किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो ये
किसने कहा है? तो एल.डी. वाइट ने, जॉन एफ विफनर ने, साइमन ने और ई.एन. ग्लैडल ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल.डी. वाइट ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? पहला है एलेक्स बेवेल्स और ऑर्वेटीड और अब्राहम मैस्लो और डी है चेस्टर बर्नार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया हथौर्न के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। हथौर्न के प्रयोग किस काल के हैं? तो हथौर्न के प्रयोग किस काल के हैं? 1930 के दशक के माध्यम से, 1930 के दशक के अंत के, 1920 के दशक के आरंभ के और 1920 के दशक के अंत में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1920 के दशक के अंत में। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 के दशक के अंत में ये नवल हथौर्न का प्रयोग किया गया था। अगला है, दिया निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? महाद्वीपीय उपद्रव निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? तो ए है मैक्स वेबर, बी है थॉमस कार्लाइल और सी है एम क्रोजियर और डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस कार्लाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, दिया नियंत्रण की एकता का अर्थ है, नियंत्रण की एकता का अर्थ है, ए है अधीनस्थ का केवल एक पर्यवेक्षक होगा, बी है अधीनस्थ का एक से अधिक पर्यवेक्षक होगा और सी है सभी एककों को एक प्रमुख के अधीन रखा जाएगा और डी है सभी अधीनस्थों के बीच काम का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा सस्पेंस है नियंत्रण का एकता का। एक बार और देखते हैं कि अधीनस्थ केवल एक पर्यवेक्षक रखेगा, अधीनस्थ का एक से अधिक पर्यवेक्षक होगा, सभी एककों को एक समूह के अधीन रखा जाएगा और सभी अधीनस्थों के बीच काम का वितरण। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे अधीनस्थ केवल एक पर्यवेक्षक रखेगा, तो यहाँ पे अधीनस्थ नहीं रखता, आदेश की एकता में अधीनस्थ का चर्चा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन जो है कुछ डाउट में है, कुछ गलत में है। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, दिया भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगति रोध का चरण और अवनति का चरण। देखिए यहाँ पे दिया कि सादिल अली, M.L. सिंघवी, अशोक मेहता और B.R. मेहता। ठीक है, और ये देखिए ये इस सीरीज का इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा अशोक मेहता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता। ठीक है, पंचायती राज पर यह समिति ने 3 की बात कही है, प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोधक चरण और अवनति का चरण। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल किया, सॉल्व किए। तो फिर इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।